नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का जो चैप्टर है वो है 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जो आपके सामने ये सब लिखा है जैसे रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी, हम ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। मेनली हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंड कौन कौन से पार्ट हैं प्लांट्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो मेन पार्ट है वो है फ्लावर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर क्या करता है, हेल्प करता है। Flower is a modified stem which functions as a reproductive organ। ठीक है, आपके सामने लिखा है क्या कि जो फ्लावर है वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, विच फंक्शंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका फंक्शन क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करना, मतलब कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करना या रिप्रोडक्शन करना। जिसके अंदर क्या होगा, अगर फीमेल है तो ओवा बनेंगे। ठीक है, फीमेल में ओवा बनते हैं या ओवम बनते हैं या फिर उसे एग सेल भी बोलते हैं, और जो मेल होगा उसमें पॉलन बनेंगे। ठीक है, पॉलन ग्रैन जो कि मेल गैमीट कहलाएंगे। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 हॉल एंड फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच टू, क्या कह रहे हैं, जो फ्लावर में जो सब होता है वो क्या क्या होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये फिगर है, इसमें देखते हैं ये जो सब लिखा है वो क्या लिखा है जो इस फ्लावर में है उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि ये फ्लावर में सेपल होता है, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं छोटे छोटे नीचे। ठीक है, इनका काम होता है जबकि फ्लावर छोटा होता है, बड होता है, बड की फॉर्म में होता है, फ्लावर छोटा होता है, तब उसका प्रोटेक्शन करना इन्हीं का काम होता है, इन सेपल्स का काम। ठीक है, जो आपके कलर वाला पार्ट होता है जिसकी वजह से फ्लावर कलर दिखाता है, जो कलरिंग वाली पत्तियां होती हैं, कलर्ड पत्तियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं पेटल। ठीक है, ये हो गया पेटल आपका। अब जो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट उसे देखते हैं हम। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका मेल पार्ट। मेल पार्ट इस टाइप का है, कहाँ है, ये एंथर आपको दिख रहा है, ये एंथर, ये वाला मेल पार्ट है। एंड स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये बीच में ये वाला पार्ट, ये क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, मतलब स्टिग्मा ये है, कहने का क्या मतलब, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये कैसा है, फीमेल पार्ट है, एंड ये कैसा है, मेल पार्ट है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब हमने देखा कि क्या क्या होता है एक फ्लावर में। ठीक है, कि फिलामेंट्स वो हम बाद में पढ़ेंगे, सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं, और मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एक फ्लावर के अंदर। ठीक है, उसके पहले की क्या प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, वो बनेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे अगर उन्हें जाना होगा तो। ठीक है, नॉर्मली मेल गैमीट ट्रैवल करता है, मतलब मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट कहीं नहीं जाती, वहीं रहती है, एक ही जगह पे रहती है। ठीक है, ये सब क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में होगा, मतलब कि गैमीट बनेंगे और गैमीट ट्रांसफ़र करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, कहने के क्या मतलब है, इन फ्लावर मेल एंड्रोसियम, एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। बाद में क्या होगा, इन्हीं से
जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेल के बारे में कि एंड्रोसियम के अंदर क्या होता है, मेल पार्ट के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो मेल पार्ट के अंदर होता है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रैंड। ठीक है, ये सब लिखा है, ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं कि इनमें क्या होता है। जो स्टेमन होता है, मतलब कि जो मेल पार्ट होता है वो किस टाइप का होता है। स्टेमन में एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक होता है कॉल्ड फिलामेंट, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जनरली बाइलोब होता है। ये आप अभी देख लीजिए बाइलोब एंड थीका क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ठीक है बाइलोब क्या होता है और क्या होता है। बाइलोब एंथर होता है और हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं डाईथीकस। ठीक है, दी एंथर इज 4 साइडेड होता है, 4 साइड से, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया हैं, 4 हैं, कितने में, हर एक लोब में 2। ठीक है, अब इन सब को हम समझते हैं फिगर की मदद से। ओके, फिगर क्या कह रहा है देखिए आप, ये जो फिगर है, ये जो आपका कंप्लीट है, ये जो इसे बोलेंगे स्टेमन। ठीक है, ये मेल पार्ट है। ठीक है, स्टेमन ऊपर क्या है, ये एंथर है, और नीचे क्या है, ये जो आपको ये लंबी डंडी दिख रही है, ये है फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये है जो ऊपर ये दिख रहा है, ये है आपका एंथर। अब बाइलोब क्या था एंड डाईथीकस क्या था, 4 स्पोरेंजिया क्या थे, वो सब हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एंथर है। ठीक है, ये आपका एंथर है, तो एंथर कैसा है, एक एंथर। ठीक है, एंथर कैसा है, बाइलोब, मतलब कि 2 लोब हैं इसमें, मतलब कि इसके 2 हिस्से। ठीक है, इसे मिलके, और ये आपका क्या है, ये आपका फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट है। ठीक है, और ये एंथर है, ये पूरा। ठीक है, जैसे ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये फिलामेंट। इसमें 2 लोब हैं, एक ये लोब है, एक ये लोब है। हर एक लोब के अंदर क्या है, 2 थीका हैं, मतलब कि 2 कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट हो गए, एक ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। हर एक लोब के अंदर 2 कंपार्टमेंट, तो उसे बोलते हैं कौन सी कंडीशन, ये डाईथीकस कंडीशन है। और 2 लोब को क्या बोल रहे थे, बाइलोब। ठीक है, बाइलोब, बाई का मतलब होता है 2 और डाई का मतलब भी होता है 2। ठीक है, बाइलोब कंडीशन एंड डाईथीकस कंडीशन। और ये जो एक पूरा ये जो एरिया है, इसे बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो कितने स्पोरेंजिया हो गए, माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए, 4। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन में आ गई, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जो बाद में क्या करेंगे, डेवलप होके इन्हीं में पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, इन्हीं में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। जैसे ऐसे मान के चलिए, एक एंथर आपका क्या, एक घर है, और एक घर में 4 कमरे हैं। ठीक है, 4 स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, उन एक को क्या बोल रहे हैं, एक कमरे को एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपके घर में कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4 कमरे हो गए। जैसे हर कमरे में दीवार होती है। ठीक है, तो हर दीवार में कुछ लेयर होती हैं, जैसे कि एक ईंट की लेयर हो गई, फिर उसके ऊपर प्लास्टर हो गया, फिर उसके ऊपर पीओपी, उसके ऊपर फिर पेंट करते हैं, तो ये लेयर्स होती हैं। ऐसे ही हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं, 4 लेयर होता है। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होती हैं, उसकी दीवार में 4 लेयर होती हैं। कौन सी, जो सबसे बाहर होगी उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, जो उसके अंदर होगी उसे बोलते हैं एंडोथीसियम, एंड उसके अंदर मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर होगी उसे बोलते हैं टेप्टम। और टेप्टम का काम क्या होता है, टेप्टम का काम होता है जो अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, जो मेल गैमीट बनेंगे, उनको नरिश करना, उनका
पोषण करना, ठीक है, उन्हें बड़ा करना या उनका ख्याल रखना, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमारे पास क्या हो गया, एक घर हो गया जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बड़े होंगे, मतलब पोलन ग्रेन बड़े होंगे, मेल गैमीट बनेंगे, ठीक है। अब मेल गैमीट बनेंगे किससे, ये भी तो सवाल है। मेल गैमीट बनेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू से, ठीक है। मेल गैमीट किससे बनेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू से बनेंगे। ये क्या होता है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स हैं। ऐसी होमोजेनस सेल्स हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, एकदम वेल मैनर्ड अरेंज्ड हैं, ठीक है। कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, हमारे पास एक घर भी हो गया, हमारे पास ऐसे टिश्यू भी हो गए जिनसे कि मेल गैमेट बनेगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब पोलन ग्रेन को हम बनाते हैं। वो प्रोसेस जिसके द्वारा पोलन ग्रेन बनते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो इस माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। किससे बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे, ठीक है। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं ये यही माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ठीक है, एक ही बात है। किस तरीके से बनेंगे, रिडक्शन डिवीजन, मतलब कि मियोसिस से बनेंगे, ठीक है। किससे बनेंगे, मतलब कि मियोसिस से बनेंगे, मियोसिस, ठीक है। किससे बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। तो अब क्या होता है, दी सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं उनमें थोड़े से चेंजेज आएंगे, ठीक है, और वो बन जाएंगी एमएमसी, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और उन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। हमने जो पढ़ा था एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, आप इसका फिगर देख लीजिए। ये बाहर की लेयर है वो एपिडर्मिस है, अंदर की लेयर एंडोथीसियम है, और जो बीच की लेयर है वो क्या है, मिडिल लेयर है, और जो सबसे अंदर की लेयर है वो टेप्टम है। उसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल दिख रहे हैं। इन्हीं से क्या बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, ठीक है, या फिर मेल गैमीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप ये फिगर भी देखिए, ये फिगर क्या कहता है, ये एक एंथर का फिगर है, ठीक है। एक एंथर का फिगर है जिसमें आपको दो लोब दिख रहे हैं, ये एक लोब है, ये एक लोब है पूरा, ठीक है। तो ये बाइलोब कंडीशन होगी जैसा कि मैंने बताया था, और इसके अंदर ये दो थीका हैं, ये दो थीका हैं, ये डाइथीकस कंडीशन हो गई, ठीक है, डाइथीकस कंडीशन हो गई। और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके अंदर क्या बनना है, इसके अंदर बनना है पोलन ग्रेन, ओके। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन जो होगा आपका, मेल गैमीट होगा, उसको सुरक्षा करनी रहेगी उसकी, ठीक है। तो उसके ऊपर होती हैं दो लेयर, ठीक है। कितनी लेयर होती हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर होती हैं दो लेयर। कौन कौन सी लेयर होती है, पहली लेयर होती है एक्साइन, दूसरी लेयर होती है इंटाइन। एक्साइन का मतलब ही है एक्सटीरियर, इंटाइन का मतलब है इंटीरियर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो एक्साइन कहाँ होती है, वो बाहर होती है, आउटसाइड की लेयर है, और इंटाइन जो लेयर है वो कहाँ की लेयर है, वो अंदर की लेयर है, ठीक है। अब एक्साइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और ये स्पोरोपोलेनिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है नॉन, पूरे यूनिवर्स में सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। इस पे कुछ भी असर नहीं करता, आप हाई टेम्परेचर हो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, तब भी इसका कुछ नहीं होगा, एंजाइम डाल दो तब भी कुछ नहीं होगा, मतलब इसका किसी कंडीशन में कुछ होगा नहीं। क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, एक्साइन की ज़रूरत क्या है, पोलन ग्रेन को ज़िंदा रखने के लिए बहुत दिनों तक, ठीक है,
इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा सिस्टम हो जो कोई भी कंडीशन आ जाए तो पोलन ग्रेन को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसकी वजह से ये सिस्टम बनाया गया है, इसी वजह से ये एग्जाइन है, ठीक है। अब इंटाइन क्या होता है? इंटाइन होती है थिन एंड कंटिन्यूस लेयर, थिन होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। एक जर्म पोर होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। 2 लेयर हो गई, बाहर की हो गई एग्जाइन एंड अंदर की हो गई इंटाइन, ठीक है। एक जर्म पोर होता है, ये जर्म पोर है यहाँ पे, मतलब एक छिद्र है जहाँ पे क्या होगी, छिद्र कब होगा? अगर जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन होगा ही नहीं, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन वहाँ नहीं है तो वहाँ एक छेद टाइप का है, एक छिद्र है, जिसका क्या काम है? जब पोलन जर्मिनेट करेगा तो इसी के थ्रू जर्मिनेट करेगा। मतलब कि कहने का क्या मतलब है? ये नहीं, कहने का मतलब है यहाँ से आपका क्या होगा, जो अंदर मेल गैमीट बैठा है आपका, वो यहाँ से निकलेगा पोलन ट्यूब के जरिए। सॉरी, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है, मतलब जर्मिनेशन नहीं होता है। यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब, ठीक है, जो कि आपके कहाँ तक जाएगी? जो जाएगी आपके फीमेल गैमीट तक, ठीक है। और ये मेल गैमीट इस पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुँचेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म एंड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। जो मैच्योर पोलन है उसके अंदर 2 सेल्स होती हैं। एक पोलन के अंदर 2 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। कौन सी? एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, ओके। अब क्या होती है वेजिटेटिव सेल एंड क्या होती है जनरेटिव सेल, इसका काम क्या, वो हम देखते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, ये इस फिगर में जो बड़ी वाली है वो वेजिटेटिव सेल है एंड जो छोटी वाली है वो जनरेटिव सेल है। अब इनके काम क्या होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। जो आपकी वेजिटेटिव सेल है ये कैसी होती है? बड़ी, बिगर, जनरेटिव सेल से बड़ी है, ठीक है। एबंडेंट फूड रिजर्व है, इसमें बहुत सारा फूड भरा है, ठीक है, कि जब जो कि आपके पोलन की मदद करेगा उसको ज़िंदा रखने, उसे खाना देने के लिए इसमें ढेर सारा खाना है, ठीक है। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर है, कोई शेप नहीं है और लार्ज है, बड़ा है जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है वेजिटेटिव सेल। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल करेगी, ठीक है। जनरेटिव सेल क्या करती है? जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, ठीक है। इन्वॉल्व्स इन सिनगेमी फ्यूज विद एन एग, क्या करेगा? इसका मेन काम है ये सिनगेमी करेगा, किसके साथ? एग के साथ, मतलब कि फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, तभी एक नया पौधा बनेगा, ठीक है। तो हमने देखा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज जैसे पार्थेनियम कॉजेस सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल डिजीज इन सम पीपल एंड लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये कुछ पोलन ग्रेन की कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ ख़राब बातें भी हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन एलर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों में। एग्जांपल क्या? पार्थेनियम जो होता है उसके जो पोलन होते हैं वो क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं, जिसमें क्या होता है? ब्रोंकियल डिजीज़ हो जाती है, मतलब आपको मतलब आपके सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, जैसे अस्थमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया। फ़ायदा क्या है पोलन ग्रेन का? पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, क्या कह रहे हैं? पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड यूज्ड एज पोलन टैबलेट और फूड सप्लीमेंट्स। फूड की तरह भी यूज करते हैं पोलन ग्रेन को, क्योंकि ये कैसे हैं? रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत फ़ायदा करते हैं बॉडी को, इसलिए पोलन ग्रेन की टैबलेट्स भी आती हैं और
एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वियाबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन वेरीज विथ स्पीसीज टू स्पीसीज एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दिस पीरियड टू जर्मिनेट। Pollen grain of large number of species are stored in liquid nitrogen at temperature -600 मतलब 196 डिग्री कॉल्ड पोलन बैंक, ठीक है। वियाबिलिटी का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ टाइम होता है जिसके अंदर कि पोलन ग्रेन सही रहते हैं, मतलब फर्टिलाइज करने लायक रहते हैं। फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज करने की जो उनकी पावर हो जाती है वो हो जाती है कम, उसे बोलते हैं वियाबिलिटी, ठीक है। अब जो पोलन बैंक होती हैं उनमें पोलन ग्रेन को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है? क्रायोजेनिक बैंक बोलते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर मतलब कि -196 डिग्री, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इतना माइनस में, इसी टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? पोलन को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे दी पिस्टिल, मैगा, स्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसिक, ये सब किस में आता है? ये फीमेल में आता है। हमने मेल पार्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या था? हमारे पास स्टेमन था, स्टेमन के अंदर एंथर था। एंथर कैसा था? एंथर बाइलोब था, डाइथिकस था एंड टेट्रास्पोरेंजिएट था। उसके अंदर पोलन बन रहे थे, किससे बन रहे थे? एमएमसी से बन रहे थे। पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे थे, ठीक है। और क्या हो रहा था? जो पोलन ग्रेन है उसकी 2 लेयर थी, एक्जाइन और एंटाइन। एक्जाइन किसकी बनी थी? स्पोरोपोलेनिन की बनी थी। और एंटाइन किसकी बनी थी? वो सेल्यूलोस एंड पेक्टिन की बनी थी, ठीक है। कुछ पोलन होते हैं जो एलर्जी भी क्रिएट करते हैं और कुछ होते हैं जो एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज करे जाते हैं, मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट, ओके। फीमेल पार्ट में क्या क्या है? फीमेल पार्ट में एक पिस्टिल है, मेगा स्पोरेंजियम है जिसे ओव्यूल बोल रहे हैं, एंड एम्ब्रियो सैक है। अब ये सब क्या क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो वीडियो है, जो क्लास है, इसमें मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब कि ये डिटेल्ड क्लास नहीं है, क्योंकि डिटेल्ड क्लास मैं कुछ दिन बाद शुरू करूँगा जिसे आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। आप कहीं भी हो, आप ऑनलाइन उसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ये क्लास शुरू करूं, डिटेल्ड क्लास शुरू करूं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये क्लास ऐसे ऐसे शुरू हो रही है, अब इस टाइमिंग पे शुरू हो रही है, ठीक है। इस क्लास के अंदर जो डिटेल्ड क्लास होगी ऑनलाइन, उस क्लास के अंदर मैं आपको नोट्स भी दूंगा, ठीक है, PDF करके, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम मतलब PDF से ही पढ़ेंगे, आप प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, हम उसी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। और एग्ज़ाम की भी तैयारी उसी के साथ हो जाएगी, ओके। तो आप क्या करिए, आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। कहने का क्या मतलब है, गाइनोसियम क्या है, पिस्टिल क्या है। जैसे मान लीजिए एक लेडी है, मतलब कि फीमेल है, तो फीमेल का नाम क्या है, गाइनोसियम। जो फीमेल है, फीमेल पार्ट है एक फ्लावर के अंदर, उसका नाम है क्या, गाइनोसियम, ठीक है। अब उस गाइनोसियम के अंदर, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का, उसका नाम क्या है, पिस्टिल। गाइनोसियम के अंदर क्या है, पिस्टिल है। तो फीमेल पार्ट के जो फीमेल है उसके अंदर अगर एक पिस्टिल है, गाइनोसियम के अंदर अगर एक पिस्टिल है तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पलरी। पिस्टिल को कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। मोनोकार्पलरी अगर एक से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे पॉलीकार्पलरी, ठीक है। अगर ये कार्पल आपस में फ्यूज़ हैं, मतलब कि मिली हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसे बोलेंगे सिनकार्पस। और अगर ये पिस्टिल फ्री हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं जुड़ी हैं, तो बोलेंगे उसे एपोकार्पस। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, मल्टी कार्पलरी एंड सिनकार्पस, मतलब
एक से ज़्यादा कार्पल भी हैं और सिनकार्पस भी आपस में फ्यूज भी हैं। ऐसी कंडीशन किस में होती है? पेपेवर में होती है। और बहुत सारे कार्पल हैं, मतलब मल्टी कार्पलरी है एंड एपोकार्पस, और फ्यूज नहीं है, फ्री हैं, तो ऐसी कंडीशन होती है माइकेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसे लोक्यूल बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी के अंदर एक प्लेसेंटा होती है। ठीक है, और क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजिया। इसी के अंदर क्या होगा? आपकी फीमेल गैमीटोफाइट होगी, मतलब फीमेल गैमीट होगा। यहाँ एक फिगर से देखते हैं कि ये जो पिस्टल है ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, ये एंड ठीक है, ये पूरा क्या है? ये सारा क्या है? ये एक पिस्टल है। ठीक है, पिस्टल फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है? ये जो आपका ऊपर का हिस्सा है ये है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। एंड ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या है? स्टाइल। स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी है। अब इनके काम क्या है? जो स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो लैंड करेगा। ये लैंडिंग पैड है, जैसे हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग पैड होते हैं, ऐसे ये लैंडिंग पैड है। किसके लिए? पोलन ग्रेन के, पोलन ग्रेन के लिए। ठीक है, अब ये स्टाइल के थ्रू कहाँ आएगा पोलन ग्रेन? ये स्टाइल एक, जैसे मान लीजिए एक हॉलो पाइप है। ठीक है, एक हॉलो पाइप है, इसके थ्रू अंदर होते हुए कहाँ आएगा पोलन ग्रेन? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है? गैमीटोफाइट है, फीमेल गैमीट है, जिसके साथ आके वो फ्यूज करेगा, मेल गैमीट फ्यूज करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? हमने देखा कि पिस्टल है, पिस्टल के अंदर क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल, मतलब कि मेगास्पोरेंजियम। इसी के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक होगा, मतलब कि फीमेल गैमीटोफाइट होगा या फीमेल गैमीट होगी। ठीक है, ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा। हमने देख लिया प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। ठीक है, ये फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, ये सब क्या होते हैं वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। हम इसका फिगर भी देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं? फ्यूनिकल होता है स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच्ड होता है किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू। हाइलम क्या है? हाइलम जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बीच और ओव्यूल के बीच में क्या है? हाइलम जंक्शन है, उस जंक्शन का क्या नाम है? हाइलम है। इंटेगुमेंट्स क्या होती हैं? ये लेयर है बाहर की। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर है, एनवलप है, प्रोटेक्टिव एनवलप है। माइक्रोपाइल क्या है? स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के टिप पे एक स्मॉल ओपनिंग है जिसके थ्रू क्या होगा? पोलन ट्यूब अंदर आएगी, और पोलन ट्यूब के थ्रू क्या आएंगे? पोलन मेल गैमीट आएंगे। ठीक है, ओके। चलाजा क्या है? चलाजा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है, ओव्यूल का बेसल पार्ट है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस मास ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, मास ऑफ सेल्स हैं, कैसे हैं? 2n है, मतलब कि डिप्लॉयड है। ठीक है, इंटेगुमेंट एनक्लोज्ड इनटू इंटेगुमेंट्स। अभी हम देखते हैं सब। हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बहुत सारा फूड है। ठीक है, बहुत सारा क्या है? फूड है। जैसा कि किस में था? पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल में था, बहुत सारा फ्यूल था, मतलब फूड था। ये वैसा ही यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फ्यूनिकल है, क्या कर रहा है? ये प्लेसेंटा को और ओव्यूल को जोड़ रहा है। ठीक है, और जहाँ ओव्यूल और प्लेसेंटा जुड़े हैं इस जंक्शन को क्या बोल रहे थे? हाइलम बोल रहे थे। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड है जहाँ से क्या करेगा? पोलन ट्यूब है वो अंदर आएगी। ये इंटेगुमेंट्स हैं, ये लेयर्स हैं। ठीक है, 2 लेयर हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है,
ये सब धीरे धीरे अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में हो रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे ये चैप्टर ख़त्म करेंगे आपको ये आसानी से समझ में आती रहेंगी चीज़ें कि इंटेगुमेंट का क्या होता है, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट का क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या काम है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये क्या एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, जो कि क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमीट है। ये न्यूक्लियस जिसमें क्या था 2n है, ये सेल्स का मास ऑफ सेल्स हैं, इसमें बहुत सारा फूड जमा है, ठीक है, जो आगे सीड बनेगा इसके अंदर, ठीक है, मतलब फीमेल गैमीट के साथ मेल गैमीट जब फ्यूज हो जाएगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को खाने के लिए कुछ चाहिए रहेगा, ठीक है, तो वही खाना क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है आपका, ये चलाजल पोल है, ठीक है। अब काम क्या, हमने सारा देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे हैं। अब क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस होगी, ठीक है, मतलब कि मेगा स्पोर बनेगा। हमने स्ट्रक्चर देख लिए कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मेगा स्पोर बनेंगे कैसे। तो मेगा स्पोर कैसे बनेंगे, जैसे माइक्रो स्पोर बन रहे थे वैसे ही द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनेंगे मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होगा सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में, कौन से रीजन पे, माइक्रोपोलर रीजन पे, और उसके बाद क्या होगा, एमएमसी में मियोटिक डिवीजन होगा जिसके बाद 4 सेल बनेंगे। मियोसिस में डिवीजन के बाद 4 सेल्स बनती हैं, और मोस्टली फ्लावर में क्या होता है, मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है, 3 सेल्स डिजनरेट हो जाती हैं, केवल एक ही सेल बचती है जो कि फाइनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स, क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो 4 सेल बनी एमएमसी के थ्रू 4 सेल बनी, मेगा स्पोर मदर सेल से 4 सेल बनी, ठीक है, उनमें से 3 खराब हो गई, मतलब कि 3 ख़त्म हो गई, जो फाइनल बची है उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, उसके न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, पहले 2 फिर ऐसे करके डिवीज़न होते होते फाइनली 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। वो 8 न्यूक्लियस आपस में अरेंज हो जाएंगे, कैसे अरेंज हो जाएंगे, जो माइक्रोपाइलर रीजन था आपने देखा था जहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर कर रही है, उस रीजन में 3 न्यूक्लियस पहुँच जाएंगे, और हर एक न्यूक्लियस एक सेल बना लेगी। सेल कैसे बना लेगी, न्यूक्लियस के चारों ओर एक दीवार बन जाएगी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो वो एक सेल बन गई। तो 3 सेल मतलब 3 न्यूक्लियस, मतलब कि 3 सेल किस रीजन पे चले गए, माइक्रोपाइलर रीजन पे चले गए, और 3 सेल कहाँ चलेंगी, मतलब 3 न्यूक्लियस कहाँ चले गए, जस्ट उसके अपोजिट जो नीचे था चलाजल रीजन, चलाजा वाला रीजन, उसमें चले गए 3। अब 2 जो बचे हैं वो 2 कहाँ आ गए, बीच में आ गए, ठीक है, इनमें कोई सेल नहीं बनी। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो गया, इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, टोटल 8 न्यूक्लियस हैं, 3 ऊपर माइक्रोपाइलर रीजन में, 3 नीचे कहाँ पे, चलाजल एंड पे, और 2 बीच में। अब हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो गए, हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल हमारे पास कितनी हो गई, ठीक है, ऊपर जो न्यूक्लियस हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गई, तो मतलब वो एक सेल बन गए। तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, ठीक है, और 1 सेल पूरी, ठीक है। तो कितनी सेल हो गई हमारे पास, 7 सेल्स हो गए, ठीक है, 7 सेल्स हो गए और 8 न्यूक्लियस हो गए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। इस कंडीशन क्या बोल रहे हैं, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, जिसमें क्या हो रहा है, 3 सेल या 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 सेल या 3 न्यूक्लियस नीचे, मतलब 6 हो गए, और 1 सेल जो पूरी है जिसके अंदर ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड हो गया, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को बोल रहे हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, ठीक है। अब हम इसे एक फिगर से देखते हैं कि जो ये सब हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोपाइलर एंड है, इस पे ये क्या हो रहा है,
मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीज़न होगा, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीज़न होगा, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे नीचे चलाजल एंड है, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले डिवीज़न हुआ, पहली माइक्रो सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिवीज़न हुआ तो क्या बन गए, 2 सेल बन गए, इसे बोलते हैं डायड। फिर 2 सेल से 4 सेल बन गए, इसे बोलते हैं टेट्राड, जिसमें से 3 कैसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही बचेगा, उस एक में फिर डिवीज़न होगा, ठीक है। उस एक में क्या होगा, उस जो एक सेल बची है ये, इसमें क्या होगा, इस न्यूक्लियस के जो इस सेल का न्यूक्लियस उसमें डिवीज़न होगा, उसमें डिवीज़न होके 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर 2 से 4 बन गए, 4 से फिर 6 बन गए और ये अरेंज हो गए, ठीक है। 3 नीचे चले गए जिनको क्या बोल रहे हैं, एक साथ मिला के एंटीपोडल, और 3 ऊपर चले गए जिनको क्या बोल रहे हैं, एग एपरेटस, ठीक है। और हर एक देख रहे हैं आप, हर एक न्यूक्लियस ने अपना सेल बना लिया है, ठीक है। इस पे देखिए आप, इस फिगर में नीचे क्या हो रहा है, ऊपर चलाजल एंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक न्यूक्लियस ने अपने अपने सेल बना लिए, ठीक है, एंटीपोडल, ठीक है। और नीचे भी हर एक न्यूक्लियस ने अपने सेल बना लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड पे है, ठीक है। और बीच में 2 न्यूक्लियस हैं, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर है वो आप देखिए, 3 सेल आपको यहाँ दिख रही हैं, ठीक है, और 3 सेल आपको यहाँ दिख रही हैं, कितनी हो गई, 6 सेल हो गई, और 1 सेल ये पूरी कंप्लीट, तो कितनी हो गई, 7 सेल हो गई। न्यूक्लियस आपको 3 ऊपर दिख रहे हैं, 3 नीचे दिख रहे हैं, ये 2 और 1 ये पीछे वाला, ठीक है, और 2 बीच में, कितने हो गए, 8 हो गए। तो यही जो सिचुएशन है इसे ही बोल रहे हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट है पोलिनेशन। हमने क्या किया, हमने माइक्रोस्पोर बना लिया, मतलब कि मेल गैमीट बना लिया, हमने मेगास्पोर बना लिया, मतलब कि हमने फीमेल गैमीट बना लिया। अब क्या होगा, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। मतलब कि जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर जो मेल गैमीट होते हैं उन्हें ही ट्रैवल करना पड़ता है, वो मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमीट होती हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो जो मेल गैमीट है उसे जाना है फीमेल तक, फीमेल गैमीट तक फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस है या एक जगह से दूसरे जगह मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक जाने की जो प्रोसेस है उसे ही बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब जो टर्म है आप देख रहे हैं ऑटोगैमी, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया था होमोथैलिक, ठीक है, कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स हैं, मेल एंड फीमेल। तो क्या होगा कि एक ही फ्लावर के अंदर अगर एंथर भी है और फीमेल पार्ट भी है तो क्या होगा, उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, मतलब कि फीमेल पार्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर ये सब हो रहा है। ऑटोगैमी के अंदर 2 टाइप होते हैं, क्या क्या, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, वो बंद फ्लावर होते हैं, ठीक है। फ्लावर विच डू नॉट ओपन, जो खुले नहीं होते हैं, मतलब कि जो उसके स्टिग्मा फीमेल एंड मेल पार्ट है वो बाहर नहीं दिख रहे होते हैं, वो बंद होते हैं। तो बंद होंगे तो क्या होगा, बाहर से कोई पोलन आ ही नहीं पाएगा, तो जो अंदर का पोलन होगा वही सिर्फ स्टिग्मा तक जाएगा, वही फीमेल पार्ट तक जाएगा, बाहर का कोई जाएगा ही नहीं। तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, बायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलाइना, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो खुले हुए होते हैं, बंद फ्लावर नहीं होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल पार्ट दिख रहा होता है, लेकिन अंतर बस इतना है कि
उसमें अभी बाहर से पॉलन नहीं आएगा। अगर बाहर से आएगा अभी तो वो जो फ्लावर है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी जो सिचुएशन है वो है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट के अंदर, एक ही पेड़ के अंदर अलग अलग फ्लावर के, मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग फ्लावर पे पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब कि एक ही पेड़ के अंदर एक फ्लावर से पॉलन जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं जिटेनोगेमी। एंड जीनोगेमी के अंदर क्या होता है, जीनोगेमी के अंदर दूसरे पेड़ से पॉलन आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे पेड़ से पॉलन आ सकते हैं दूसरे पेड़ पर, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर दूसरी स्पीसीज होगी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब जो जीनोगेमी के लिए क्या चाहिए रहेगा कि पोलन ग्रेन एक से दूसरी जगह जाए। एक से दूसरी जगह जाने के लिए पोलन ग्रेन के पास कोई हाथ पैर तो है नहीं जो वो खुद से चले जाएंगे, तो उन्हें किसी की मदद लेनी रहेगी। जो उनकी मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जाने के लिए, उन्हें बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एक अबायोटिक है, एक बायोटिक है। अबायोटिक मतलब कि जो निर्जीव हैं, जो है जिनकी मदद से पॉलन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरे हैं सजीव, सजीव की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। निर्जीव में कौन है, अबायोटिक में वाटर एंड विंड। वाटर के थ्रू भी पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट जा सकते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा सकते हैं, विंड की वजह से जा सकते हैं, ठीक है। बायोटिक में इंसेक्ट्स की वजह से जाते हैं, बटरफ्लाई की वजह से, हनी बी की वजह से। जैसे आपने सुना होगा कि हनी बी होती हैं, वो क्या करती हैं, पॉलन लेती हैं, पॉलन खाती है, ठीक है, उन्हीं का शहद बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, तो वो क्या करते हैं, जैसे एक जगह से उन्होंने पॉलन लिए तो कुछ उनकी बॉडी में लग गए और वो जाके दूसरे पेड़ पे गिर गए, ठीक है। ऐसे ही होता है कि हनी बी के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में बनते हैं, लाखों हज़ारों, इस अमाउंट में वो बनते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना है हवा में, पानी में और दूसरे मतलब जीवों की सहायता से। तो इसमें क्या होता है, वो ख़राब हो जाते हैं। जबकि मेल मतलब फीमेल में क्या होता है, एक ही बनता है, तो उसे कहीं जाना नहीं रहता और वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, तो इसलिए वो एक ही बनता है, ठीक है। अडेप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे विंड पॉलिनेशन है, तो अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए फ्लावर में क्या क्या चेंज आएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो लाइट, नॉन स्टिकी एंड विंग्ड होता है, ठीक है। लाइट होता है इसलिए हवा में उड़ के जा सके, अगर भारी होगा तो उड़ ही नहीं पाएगा। नॉन स्टिकी होता है, मतलब स्टिकी नहीं होता, चिपचिपा नहीं होता। अगर चिपचिपा होगा तो वो हवा में उड़ ही नहीं पाएगा, कहीं किसी से चिपक जाएगा, कहीं किसी से चिपक जाएगा। जो एंथर होता है वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े होते हैं, पूरा जब हवा चलती है तो आराम से वो हवा के संपर्क में एंथर आ सके। ऐसा नहीं है कि फूल में ही छुप गए एंथर, एंथर काफ़ी बड़े होते हैं, तो जो हवा के संपर्क में आ सके। जो स्टिग्मा होती है वो लार्ज एंड फैदरी होती है, बड़ी स्टिग्मा होती है, क्योंकि विंड पॉलिनेशन है, तो आराम से जो पोलन ग्रेन है वो आराम से लैंड कर सके स्टिग्मा पे, इसलिए वो लार्ज एंड फैदरी होती है। जो फ्लावर होता है उसमें बर्न ओव्यूल होता है अरेंज्ड इन इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कॉब है, कॉटन है, डेट फार्म है, ये सब एग्जाम्पल है। वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन में क्या मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एंड एल्गी में क्या होता है, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उनके ऊपर ताकि वो भीगे नहीं, ठीक है। क्या, पोलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, इस वजह से वो भीगे नहीं, पानी की वजह से भीग के, पानी में भीग के भारी ना हो जाए, ठीक है, इसलिए म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। एग्जाम्पल क्या है, फ्रेश वाटर प्लांट्स है, जैसे बेलेसनेरिया है, हाइड्रला है, सी ग्रास में जोस्टेरा है। मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स,
तो जो मेन फीचर क्या है जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनका, कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्टर प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? क्योंकि वो प्लांट्स नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है कि उनका पॉलिनेशन कोई सजीव करे, मतलब कि हनी बी करे या चिड़िया करे या फिर बटरफ्लाई करे, क्योंकि उन्हें उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। जब वो पॉलिनेशन कर रहे हैं ये जीव, तो उनके बदले में उन्हें कुछ लालच देना पड़ेगा कि नेक्टर है हमारे पास तो हमारे पास आइए, ठीक है। तो जब वो नेक्टर लेने जाते हैं, इसी बहाने से उनकी बॉडी में पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे फ्लावर पे नेक्टर लेने जाते हैं, तो वो जो पोलन पहले प्लांट्स से या पहले फ्लावर से चिपक गए थे उनकी बॉडी में, वो वहाँ जाके हट जाते हैं और स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। इस टाइप से क्या हो जाता है, इस टाइप से पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो प्लांट एंड वाटर वाले केस में तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, मतलब किसी को बदले में कुछ देने की, इसलिए उनमें नेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए, फ्रेग्रेंट होते हैं, खुशबू आती है जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और रिच इन नेक्टर, और नेक्टर भी आता है किसके लिए, जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो आएँ और पॉलिनेशन करें। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले, तुरंत बॉडी में चिपक जाते हैं। स्टिग्मा भी कैसा होता है, स्टिकी होता है, ठीक है। सर्टेन रिवार्ड्स टू पॉलिनेटर, पॉलिनेटर्स को पॉलिनेशन करने के बदले में कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं, कुछ इनाम मिलता है। जैसे क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है, ठीक है, एडिबल नेक्टर है, एंड क्या मिलता है, पोलन ग्रेन मिलता है एज अ फूड। पोलन ग्रेन भी जैसा कि बताया था, पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उन्हें पोलन ग्रेन्स भी मिलते हैं खाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मधुमक्खियों में होता है, वो शहद बनाते हैं। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं जो फल होते हैं या फूल होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या दे देते हैं, अंडे दे देते हैं। तो ये भी सुविधा क्या करते हैं, पौधे प्रोवाइड कराते हैं पॉलिनेटर्स को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एमोर्फोफिलस या यूका प्लांट्स में ऐसा ही होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं होते हैं उनके लिए जगह प्रोवाइड कराई जाती है अंडे देने के लिए, ठीक है। ये देखिए जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसमें ये स्टिग्मा है, ये पार्ट स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड ये ओवरी है, ठीक है। तो स्टिग्मा पे ढेर सारे पोलन गिर गए, ठीक है। जो पोलन एकदम सही है उसी पोलन से पोलन ट्यूब निकलेगी, और ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी ओव्यूल तक, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। पोलन ट्यूब जा रही है और यहाँ जाके ये पोलर न्यूक्लियाई से इसका सिनगेमी होगी और यहाँ नया प्लांट बनेगा, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है, दी वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ऐसी युक्ति, ऐसी योजना जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करे, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन ही क्यों, ये सब हम जब डिटेल क्लास पढ़ेंगे तब, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में एक चीज़ समझ लीजिए क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि नुकसान होता है सेल्फ पॉलिनेशन में, अच्छे करैक्टर नहीं आते हैं, अच्छे करैक्टर आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, वो क्या क्या हैं, जैसे कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि क्या हुआ, पोलन रिलीज जल्दी हो गए और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी हुई नहीं अभी, मतलब कि लेट हुई, तो स्टिग्मा ने क्या किया, पोलन को रिसीव ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जल्दी हो गई, पोलन अभी निकले नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मतलब कि नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे पोलन रिलीज हो रहे हैं और स्टिग्मा रिसीव भी कर ले रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन,
क्या हुआ, जैसे कि एंथर नीचे, स्टिग्मा थोड़ा सा ऊपर है, तो पॉलन ग्रेन को ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो डिफरेंट पोजीशन पे हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल। और क्या होता है, कभी कभी होता है जैसे कोई रॉन्ग पॉलन आ गया स्टिग्मा के पास, तो स्टिग्मा उसे पहचान लेता है। ठीक है, पिस्टिल उसे पहचान लेता है, तो जैसे ही वो उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, मतलब पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है, ये स्टिग्मा पहचान लेता है और उसे बीच में ही रोक देता है, उसे अंदर जाने ही नहीं देता, उसे ओवरी तक पहुंचने ही नहीं देता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये सब क्या है, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, ये क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। या फिर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल सेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ना हो, मेल एंड फीमेल हो ही ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब कि पोलन पिस्टिल से मिलेगा, कहने का मतलब है मेल पार्ट फीमेल से मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पोलन टू इनिशिएट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। कहने का क्या मतलब, जो पिस्टिल है, जो फीमेल पार्ट है, उसमें ऐसी पावर है कि वो कंपैटिबल पोलन को पहचान लेता है, जो लायक पोलन है, मतलब कि जो कंपैटिबल पोलन है, जो लायक पोलन है, जो सेम स्पीसीज़ का हो या सेम प्लांट्स का हो। ठीक है, उस पोलन को वो पहचान लेती है और उसे ही अंदर एंट्री करने देती है, नहीं तो उस पोलन को एंट्री करने ही नहीं दिया जाएगा, उसे ओवरी तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा अगर वो इनकम्पैटिबल है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है एंड फ्रूट वगैरह बनता है। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स प्लांट। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड बना रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली हम क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं। हाइब्रिड मतलब कि अच्छे करैक्टर वाले पौधे बना रहे हैं, जो कि ज़्यादा उन्नत हों, ज़्यादा अच्छे पौधे हों, वो बना रहे हैं हम। कैसे, आर्टिफिशियली। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन किया जाता है। इसमें क्या किया, एंथर हटा दिए। ठीक है, एंथर हटा दिए तो स्टिग्मा पे एंथर गिरेंगे नहीं, तो हम अपनी मर्जी से जो हम चाहते हैं वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डाल सकते हैं। ठीक है, बैगिंग की प्रोसेस में क्या होता है, फ्लावर को कवर कर दिया जाता है एक पेपर से। ठीक है, एक बैग लाइक पेपर से कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर से पोलन है वो स्टिग्मा तक ना पहुंच सके। स्टिग्मा पोलन रिसीव करने लायक हो जाता है, तब क्या जाता है, उन बैगों को हटा दिया जाता है और डिजायर्ड पोलन स्टिग्मा पे डाल दिए जाते हैं और फिर से बैगिंग कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है फर्टिलाइजेशन, मतलब कि मेल फीमेल से मिलेगा। ठीक है, सिनगेमी होगी। आफ्टर एंटरिंग दी वन ऑफ द सिनर्जिड ईच पोलन ग्रेन रिलीज टू मेल गैमेट्स। क्या हुआ, जब पोलन ग्रेन मेल गैमेट अंदर आएगा, ठीक है, ओव्यूल में इंटर करेगा, तो वो क्या करेगा, दो मेल गैमेट इंटर करते हैं। ठीक है, एक मेल गैमेट क्या करता है, वो फ्यूज करता है एग के साथ, उसे बोलते हैं सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई, जो बीच में न्यूक्लियाई थे दो, आपको याद हो, दो न्यूक्लियाई थे उनके साथ। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या बनाते हैं ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद, पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, सिंस टू टाइप, अब यहाँ क्या हो रहा है, दो टाइप के
फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन है क्या, एक मेल गैमीट एग के साथ में सिनगैमी कर रहा है, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं, एम्ब्रियो बना, ठीक है, जाइगोट बना, फिर क्या बना, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से फर्टिलाइजेशन के बाद। तो क्या हुआ, इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सिनर्जिड सेल्स थे, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल बन गए थे, चलाजल एंड पे 3 सेल बन गए थे, वो क्या करने लगते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया हमारा, यहाँ बन गया हमारा जाइगोट है, और बीच में क्या बन गया, ये पेन बन गया, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये एंटीपोडल सेल ये भी डीजनरेट होने लगती हैं। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा, डेवलपमेंट होगा जाइगोट में, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो अलग अलग शेप बनती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है शेप अलग अलग बनती जाती है, जैसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और लास्ट में ये मैच्योर एम्ब्रियो होता है, जिसके अंदर ये क्या है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है एंड कोटिलेडन्स है। रेडिकल से रूट बनती हैं, आगे चल के प्लूम्यूल से सूट बनता है, मतलब स्टेम बनता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अब सीड बनेगा और क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। सीड बनेगा ओव्यूल से, ठीक है, सीड किससे बनेगा, सीड बनेगा ओव्यूल से, एंड ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से बनेगा फ्रूट। अब एंडोस्पर्म क्या है, दी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म का क्या काम है, इसमें फूड मटेरियल होता है रिजर्व, ठीक है, ताकि जब एम्ब्रियो बड़ा होता है तो उसके लिए, जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसके लिए खाना तो एंडोस्पर्म को जो एम्ब्रियो बड़ा हो रहा होता है उसके खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि कॉमन टाइप होता है, एंड सेल्यूलर टाइप है। दूसरा कौन सा टाइप है एंडोस्पर्म का, सेल्यूलर टाइप है। सेल्यूलर टाइप के अंदर हमारे पास नॉन एल्ब्यूनेस एंड एल्ब्यूनेस 2 टाइप के हैं एंडोस्पर्म। क्या हो रहा है, नॉन एल्ब्यूनेस में एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैचुरेशन ऑफ सीड मैचुरेशन से पहले जब एम्ब्रियो बड़ा हो रहा होता है तो वो सारा एंडोस्पर्म यूज कर लेता है। ऐसी जो कंडीशन है इसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पी एंड ग्राउंडनट। पी और ग्राउंडनट में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड होता है। एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म बच जाता है, ठीक है, एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट रह जाता है। एग्जांपल क्या है, व्हीट, मेज एंड कैस्टर। अब एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, जहाँ माइक्रोपाइलर एंड था वहीं पे एम्ब्रियो डेवलप होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एग है वो कहाँ पे था, माइक्रोपाइलर एंड पे था। एग कहाँ था, माइक्रोपाइलर एंड पे था, जहाँ पे एक मेल गैमीट जाके क्या किया था, फ्यूज किया था, और उसे हमने क्या बोला था, सिनगैमी बोला था, ठीक है। एम्ब्रियोजेनी में क्या होता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। एम्ब्रियोजेनी में एम्ब्रियो क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर जब जैसे हमने देखा था फिगर में वो अलग अलग शेप ले रहा है और मैच्योर हो जा रहा है, जिसमें ग्लोब्यूलर शेप था, हार्ट शेप था, एंड बाद में क्या हो गया, मैच्योर बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, कोटिलेडन्स होते हैं, प्लूम्यूल होता है एंड रेडिकल होता है। प्लूम्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, एंड रेडिकल से क्या बनेगी, रूट बनेगी। मोनोकोटिलेडनस सीड में क्या होता है,
मोनोकोटिलिडनस सीड एंड डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन में क्या होगा, 2 कोटिलिडन होंगे और मोनोकोटिलिडन में क्या होगा, 1 कोटिलिडन होगा। ठीक है, जैसे ये पहला फिगर देख रहे हैं, ए नंबर का जो फिगर है वो डाइकोट का है एंड बी वाला फिगर है जो वो मोनोकोट का है। ठीक है, तो मोनोकोट में जो कोटिलिडन्स होते हैं उनको इसके स्कूटेलम भी बोलते हैं। ठीक है, कोलोराइजा एंड कोलियोप्टाल 2 टाइप यहाँ पे हैं। मेन चीज़ 2 चीज़ें क्या हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइजा। कोलोराइजा क्या करता है, वो रेडिकल जो होता है उसकी कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं कोलियोराइजा। एंड जो सूट एपेक्स होता है, सूट की कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, सीड क्या होते हैं, सीड फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन हुआ ओव्यूल में और ओव्यूल बाद में क्या हुए, सीड में बदल गए। ठीक है, सीड में क्या होता है, कोटिलिडन्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एंड सीड कोट होता है। डबल लेयर होते हैं। सीड कोट कितने होते हैं, 2 लेयर होते हैं, जिसमें टेस्टा एंड टैगमन। ये टेस्टा एंड टैगमन ये लेयर्स किससे बनी है, आपको याद हो तो जब हमने ओव्यूल पढ़ा था तो उसकी इंटेगुमेंट्स थी, उन्हीं से ये टेस्टा एंड टैगमन बने हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या है, स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड कोट। सीड कोट पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ये वही रीजन है जहाँ से क्या हुआ था, पोलन ट्यूब एंटर की थी। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर की थी ओव्यूल के अंदर, कहाँ से, माइक्रोपाइल रीजन से। तो ये वही रीजन है, यहाँ जब सीड बनता है तब भी ये माइक्रोपाइल रहता है। इससे जब ये जर्मिनेशन करता है सीड, तो इसमें पानी और ऑक्सीजन आ सके, जिसकी मदद से वो जर्मिनेट कर सके। ठीक है, और क्या होता है, हाइलम होता है सीड में। सीड एल्बुनस हो सकता है और नॉन एल्बुनस भी हो सकता है। पेरीस्पर्म का क्या मतलब, पेरीस्पर्म का मतलब है थोड़ा सा न्यूक्लियस है वो रह जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक पेपर है। डोरमेंसी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो वो सीड चला गया डोरमेंसी में। ठीक है, कोई जर्मिनेशन नहीं हो रहा वहाँ पे। द बॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू बॉल ऑफ फ्रूट। क्या हुआ, ओव्यूल है वो बदल गया किस में, सीड में, एंड जो ओवरी है वो बदल गई किस में, फ्रूट में। किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जो ओवरी के लेयर है वो किस में बदल गई, फ्रूट की लेयर होती है उसमें। और फ्रूट की लेयर का क्या नाम है, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्प। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या कंडीशन है, एपोमिक्सिस से हम वही कंडीशन है जो एनिमल में थी, पार्थेनोजेनेसिस कंडीशन। मतलब कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि सीड तो बन रहा है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहा है। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन क्या बन जा रहा है, सीड बन जा रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। किस में होती है, सिट्रस और मैंगो में होती है। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, पॉली एम्ब्रियोनी कई सारे एम्ब्रियो, अक्रेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, ये एपोमिक्सिस कंडीशन में ऐसा होता है। सिट्रस एंड ग्राउंडनट एग्जाम्पल हैं इसके। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पढ़ा जिसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा जिसके अंदर क्या एक कंडीशन थी, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है, वो कंडीशन हमने देखी जहाँ पे कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे और 7 सेल थे। ठीक है, उस कंडीशन को बोल रहे थे 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है।